हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा ये वीडियो है प्रोबेबिलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडिपेंडेंट इवेंट पे है। ठीक है, तो चलिए इंडिपेंडेंट इवेंट को आपको हम इस क्वेश्चन के थ्रू समझाएंगे जो एनसीईआरटी का ही बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि मान लीजिए दो इवेंट है। इसका कंडीशन पहले देखते हैं। इसका कंडीशन क्या है कि अगर ई एंड एफ दो इवेंट है, अगर इंडिपेंडेंट होगा तो इसमें क्या होता है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के। यानी कि इस कंडीशन को अगर दो इवेंट फॉलो कर रहा है, ई और एफ दो इवेंट है, अगर इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो उसको हम बोलेंगे क्या कि ई और एफ क्या है, इंडिपेंडेंट है। इस कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में अप्लाई करके हम देखते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, दिया हुआ है ए डाई इज थ्रोन, एक डाई को थ्रो किया गया। इफ ई इज द इवेंट द नंबर अपेयरिंग इज ए मल्टीपल ऑफ थ्री। ई इवेंट क्या है, नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ थ्री, थ्री का मल्टीपल। थ्री का मल्टीपल क्या होगा, थ्री या सिक्स। एक डाई में तो यही हो सकता है। इसके आगे बोला है क्या कि द इवेंट द नंबर अपेयरिंग इज इवन। एफ जो इवेंट है नंबर अपेयरिंग इवन है। तो हमसे पूछा गया है कि ई और एफ क्या है, इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो चलिए पहले इसको देखते हैं। ये दोनों इवेंट को हम लिख लेते हैं। अगर एक डाई को हम थ्रो करेंगे, एक डाई को अगर हम थ्रो करेंगे तो सिंपल स्पेस क्या आ सकता है, सिंपल स्पेस इसमें आएगा 1 से लेकर के 6 तक। 1 2 3 4 5 या 6, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता है। एक डाई को थ्रो कीजिएगा तो 1 से 6 तक ही आएगा, 7 तो कभी आएगा ही नहीं, है ना। तो इसके बाद फिर बोल रहा है क्या कि ई क्या है, ई एक ऐसा इवेंट है जो मल्टीपल ऑफ थ्री है, लिखा हुआ है ई इज द इवेंट नंबर अपेयरिंग इन मल्टीपल ऑफ थ्री। ई क्या है, थ्री के मल्टीपल में है। तो थ्री के मल्टीपल में डाई में दो ही नंबर आएगा, एक तो थ्री आएगा और एक 6। तो यहाँ पे लिख लीजिए 3 6। फिर एफ इवेंट देखते हैं। एफ इवेंट बोल रहा है कि एफ विद द इवेंट द नंबर अपेयरिंग इज इवन, इवन नंबर। तो इवन नंबर तो तीन नंबर यहाँ पे है, 2 4 6। अब यहाँ पे इस दोनों का प्रोबेबिलिटी लिख लीजिए। प्रोबेबिलिटी ई का कितना आएगा, ई का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, इसमें दो एलिमेंट है तो 2/6। ठीक है, एफ का प्रोबेबिलिटी लिख लीजिए। तो एफ का प्रोबेबिलिटी आएगा, इसके अंदर तीन एलिमेंट है तो 3/6। और फिर हम क्या करेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ का भी प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है। इसके लिए आपको इस दोनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, ई इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन यानी कि दोनों में कॉमन, तो देखिए दोनों में सिर्फ 6 है तो सिर्फ 6 इसका कॉमन होगा। इसका प्रोबेबिलिटी लिख लीजिए फिर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, इसमें एक एलिमेंट है तो 1 और बाई 6। तो देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आ गया 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू एफ निकाल लेते हैं। एलएचएस निकल गया है और आरएचएस निकाल के देखिए, यह आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये क्या आएगा, 2/6 है ये, और ये है 3/6। 3 से 2 बारी में जाएगा, 2 से 3 बारी में, ये आ गया 1/6। तो देखिए दोनों बराबर आ गया ना, इसको फॉलो किया है, यानी कि ई और एफ दोनों क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो अगर इंडिपेंडेंट पे कोई भी क्वेश्चन आए तो इसी तरीके से आपको करना है। पहले क्वेश्चन में आप देखिएगा कि सिंपल स्पेस क्या है, सिंपल स्पेस लिख लीजिए और ई और एफ इवेंट जो दे रखा होगा लिखिए। इसके बाद इंटरसेक्शन निकालना है और देखिए अगर ये बराबर आ रहा है दोनों तो क्या होगा, वो दोनों इंडिपेंडेंट होगा, और बराबर नहीं है तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन आपको करवाने वाले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सेकेंड क्वेश्चन है एन अनबाइस्ड डाई इज थ्रोन ट्वाइस। देखिए अनबाइस्ड डाई का मीनिंग वही होता है जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं, वो वाला। कह रहा है कि एक डाई को दो बारी टॉस किया गया है, दो बारी थ्रो किया गया है, ट्वाइस। एक डाई को अगर दो बारी हम थ्रो करेंगे तो टोटल सिंपल स्पेस इसके अंदर आ जाएगा 36। ठीक है, टोटल सिंपल स्पेस कितना आएगा, 36। आया कह रहा है लेट द इवेंट ए बी द और नंबर ऑन फर्स्ट थ्रो। यानी ए एक ऐसा इवेंट है, ए एक ऐसा इवेंट है जिसमें फर्स्ट थ्रो पे और नंबर आएगा। फर्स्ट थ्रो जैसे देखिए अगर डाई को हम थ्रो करेंगे तो मान लेते हैं कि दो नंबर इस तरीके से आ सकता है, 100। तो ये पहला है। जैसे हो सकता है
कि पहले बार में एक आ जाए, 2 बारी थ्रो करना है तो 2 बारी आप थ्रो कीजिएगा तो हो सकता है कि पहले बार में एक आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, या सेकेंड में भी ऐसा ही होगा। तो ये कह रहा है क्या कि एक ऐसा इवेंट है जिसमें पहले में ही ऑड आ जाए, जैसे इस तरीके से 1 पहले में आ जाए, या फर्स्ट में 3 आ जाए, या 5 आ जाए। वो बोला कि फर्स्ट थ्रो पे ऑड नंबर होना चाहिए, तो फर्स्ट थ्रो पे ऑड नंबर के लिए यही हो सकता है, या तो 1 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 5 आ सकता है, और बाद में तो कुछ भी आ सकता है, जैसे 1 1 या 1 2, इस तरीके से 1 6 तक जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा 3 1 3 2। सिर्फ फर्स्ट थ्रो पे, हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ फर्स्ट थ्रो पे ऑड नंबर होगा, बाद में क्या रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। इवेंट ए में यही बोल रहा है कि फर्स्ट थ्रो पे ऑड नंबर होना चाहिए, तो ये क्या जाएगा 3 6 तक जाएगा, फिर यहाँ पे 5 1 5 2 5 6 तक जाएगा। इसके अंदर कितना एलिमेंट होगा टोटल, देखिए 6 यहाँ से 6 यहाँ से 6 यहाँ से, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट ए के अंदर होगा 18, ठीक है। अब देखिए बी में क्या बोल रहा है, बी बी द इवेंट ऑड नंबर ऑन सेकेंड थ्रो, यानी कि दूसरी बारी में ऑड नंबर आएगा, ठीक है। तो देखिए बी आ गया आपका, बी इवेंट हम इसको ले लिए, तो इस तरीके से होगा जैसे 6 1 5 1, दूसरी बारी में ऑड नंबर होना चाहिए 1 1, या ये भी हो सकता है कि 6 3, यानी कि सेकेंड में ऑड नंबर लाना है हमें, फिर 1 3, या एक और 5 भी हो सकता है, यानी कि इसका अपोजिट कह सकते हैं आप, ये आ जाएगा 1 5 तक। दूसरी टाइम्स में फर्स्ट में कुछ भी आ सकता है, दूसरे बार में ऑड नंबर होना चाहिए, जैसे 1 या 3 या 5 दूसरी बार में आ जाए। अब हमको देखना होगा कि इस दोनों में कॉमन क्या है, क्योंकि चेक करना है क्या, इंडिपेंडेंट चेक करना है, तो इस दोनों में कॉमन क्या आएगा, देखिए इस दोनों में कॉमन आ जाएगा आपका, ऐसा आएगा जो दोनों पे ऑड हो, क्योंकि इसमें बोला था पहले पे ऑड होगा और इसमें बोला है कि दूसरे पे ऑड आएगा, तो दोनों में कॉमन वही होगा जो दोनों पे ऑड हो, जैसे आपका आ जाएगा एक 1 1, या 3 3, या 5 5, 1 3 1 5, ठीक है। और क्या होगा 5 3 3 5, और क्या होगा 1 5 1 5 ले लिए हैं, तो एक आएगा 5 1, ठीक है। एक और क्या हो सकता है 3 1, 3 1 लिए हैं, 3 1 नहीं लिए हैं, तो 3 1 भी होगा, ठीक है। इसके कॉमन में वो एलिमेंट आएगा जो दोनों पे ऑर्डर आ रहा है, दोनों पे ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 एलिमेंट आएगा इसमें। तो हम क्या करेंगे, ए और बी इंडिपेंडेंट है कि नहीं ये चेक करना है, तो हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी अगर इसके बराबर होगी या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, तो हम क्या बोलेंगे कि ये और ये इंडिपेंडेंट है, तो चेक करेंगे, पहले इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। इसका प्रोबेबिलिटी आपका आ जाएगा, इसमें टोटल 9 एलिमेंट है, तो 9/36, ठीक है। अब इस दोनों का प्रोबेबिलिटी देख लीजिए, ए और बी का कितना है, तो प्रोबेबिलिटी ए का आपका है, इसके अंदर टोटल 18 एलिमेंट है, तो 18/36, और फिर इसका प्रोबेबिलिटी निकालिएगा तो इसका भी प्रोबेबिलिटी यही आएगा 18/36। इस दोनों को ये आ जाएगा आपका 1/2, ये भी आ जाएगा 1/2, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 1/4, 1/4 ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2, और ये भी आ गया 1/4। तो ये क्या हुआ, ये दोनों इंडिपेंडेंट होगा क्योंकि इसका प्रोबेबिलिटी इसके बराबर है, ठीक है। तो चलिए